डिफाइन स्टैट्स, क्या था स्टैटिस्टिक्स? करेक्ट, द कलेक्शन ऑफ डेटा। कुछ लोग क्या कहते थे, स्टैट्स क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बट हम एक चीज को रिप्रेजेंट तब करते हैं जब हम पहले उसे क्या करेंगे? कलेक्ट। विदाउट कलेक्टिंग वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। बिना कलेक्ट करे हम कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो स्टैट्स इज व्हाट बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डेटा। पूरी स्टैट्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 3। कौन कौन सी? मीन, मीडियन, मोड? नहीं, पूरी स्टैट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस। राइट, मीन्स इंडिविजुअल। अनग्रुप का मतलब ही क्या है? इंडिविजुअल, सिर्फ एक से, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। राइट,
कहां पे थे हम? हाँ, डिफाइन स्टैट्स। क्या था स्टैटिस्टिक्स? कलेक्शन ऑफ डेटा। पूरी स्टैट्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड था? 3। कौन कौन सी? अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड और कंटिन्यूस। क्या था अनग्रुप्ड डेटा? दैट इज इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ एक से, यहां कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ग्रुप, क्या था ग्रुप डेटा? डिस्क्रीट। वैसे भी ग्रुप तब बनता है जब कम से कम कितनी चीजें हो? 2। एक सिंगल कभी भी ग्रुप नहीं बना सकता, राइट? ग्रुप बनाने के लिए कम से कम कितनी चीजें चाहिए? 2। एंड थर्ड, द कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें क्लास इंटरवल के साथ क्या अवेलेबल होता है? फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स आर लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। और साथ में क्या अवेलेबल है? फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज इट मीन्स? क्या मतलब है इसका? कि 0 या 0 से ज्यादा बट 10 से कम। कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। 10 या 10 से ज्यादा बट 20 से कम, कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। 20 या 20 से ज्यादा बट 30 से कम, कितने स्टूडेंट्स हैं? 9। क्लियर है? ओके। सबसे बेस्ट कौन सा डेटा माना जाता है? अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड और कंटिन्यूस? ग्रुप्ड। सबसे बेस्ट कौन सा डेटा माना जाएगा? ऑलवेज ग्रुप्ड। क्यों? इससे हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाते हैं। लाइक व्हाट आई आस्क कि 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? एग्जैक्टली पता है कितने स्टूडेंट्स के हैं? 4। मैंने पूछा 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? जी है ही नहीं। 2 के बाद डायरेक्ट कौन से मार्क्स आए थे? 4। बट अगर आपने कंटिन्यूस भी बना रखा होता, व्हाट डज इट मीन्स? 0 या 0 से ज्यादा बट 10 से कम, राइट? हो सकता है कि ये चारों स्टूडेंट 0 वाले हो सकता है कुछ 1 वाले भी हो सकता है किसी के 3 मार्क्स आए हो, किसी के 9 भी आए हो। 0 और 9 में कुछ तो फर्क होगा, राइट? सो एग्जैक्ट नंबर ऑलवेज कहां से मिलता है? ग्रुप डेटा से। क्लियर है ये अच्छे से? ओके, दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर अपर लिमिट। आप चाहें तो क्लास इंटरवल की मदद से क्या फाइंड कर सकते हो? x, द मिड वैल्यू। कैसे मिलेगी मिड वैल्यू? हाउ? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10, 10, 10 का हाफ 5, 10 10 का गैप है ना, अब 10 10 ऐड कर लीजिए। 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन। भूल जाओ कि कोई क्लास इंटरवल अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? x अवेलेबल है और f, और x और f तो कौन सा डेटा था आप लोगों का? ग्रुप डेटा, राइट? मीन्स आप चाहें तो कंटिन्यूस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? ग्रुप डेटा में, राइट? इसीलिए 100% तो नहीं बट 99% ग्रुप्ड और कंटिन्यूस के फॉर्मूलेस भी क्या होते हैं? सेम, राइट? क्लियर है? सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है अब हमारे पास? मीन, which is also known as average and nowadays known as expectations of x, right? पेपर में लिखा आएगा फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, बच्चा भूल जाता है भाई एक्सपेक्टेशन का मतलब ही क्या है? मीन, राइट? x बार ये किसका सिंबल है? मीन का, राइट? ये किसका सिंबल है? मीन का। व्हाट आई आस्क, मैंने आपसे पूछा मीन का फॉर्मूला बताओ। क्या होता है मीन का फॉर्मूला? क्या था मीन? गुड, फॉर्मूला याद भी है ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मत बताओ, पहले पूछो इन विच सीरीज, कौन सी सीरीज का फॉर्मूला चाहिए? अनग्रुप का चाहिए, ग्रुप का, या फिर कंटिन्यूस का? पूरी स्टैट्स में सिर्फ 2 ही काम करने होते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द सीरीज, सीरीज पहचानो कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, अनग्रुप का है, ग्रुप का है, या फिर कंटिन्यूस का है। एंड सेकेंड थिंग, रिमेंबर द फॉर्मूला, उस सीरीज का क्या याद रखो? फॉर्मूला। अब मैं आपसे पूछता हूं मीन का फॉर्मूला, अनग्रुप डेटा मींस इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ x होगा, कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होगी। क्या होता है मीन का फॉर्मूला? जी सिग्मा एक्स अपॉन दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? अगेन मीन का फॉर्मूला इन ग्रुप डेटा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। और हाँ, जो फॉर्मूला ग्रुप का है वही सेम फॉर्मूला कौन सी सीरीज का भी है? कंटिन्यूस का, राइट? A means what? Ungrouped, B is your group and C is what? Your continuous,
क्लियर है ये? राइट, नोट करिए इसको फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व इट। चलिए, राइट डाउन अ क्वेश्चन, पहले एक देखिए फिर एक करते हैं। इफ x इज अवेलेबल टू यू, फाइंड x बार, मीन चाहिए। पूरी स्टैट्स में कितने काम करने थे? 2, राइट। आइडेंटिफाई द सीरीज एंड रिमेंबर द फॉर्मूला। सीरीज पहचानो, कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है? अनग्रुप है, ग्रुप है या कंटिन्यूस है? अनग्रुप्ड है। कैसे पता? सिर्फ x है, कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, राइट। ओके, सीरीज पहचान ली। अब इस सीरीज का क्या याद रखो? फॉर्मूला। अब बताओ मीन का फॉर्मूला क्या है? करेक्ट, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब आप जो कुछ भी करना वो किसके अकॉर्डिंग है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। व्हाट वी नीड, टोटल चाहिए। किसका? एक्स का। ये सारे ही एक्स है, राइट। टोटल कितना आएगा इसका? टोटल 52 and divide by n, number of terms. How many terms are there? 10. So 52 by 10 which is 5.2। मिल गया मीन, राइट। अब एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। If x is available to you, 0, 0.3, 5, 6, 7, 9, 12, 0.2, find the mean।
राइट? हम यहां पर जो कुछ भी करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राइट? व्हाट वी नीड? एक्स, द मिड वैल्यू. कैसे मिलती है मिड वैल्यू? दिस इज योर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर अपर लिमिट. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 0 प्लस 10, 10. 10 का हाफ 5. 10 10 का गैप है, 10 10 ऐड कर लो. 5 15 25 35 एंड 45. नाउ सिंपल, किसका टोटल चाहिए? f इंटू एक्स का. सो मल्टीप्लाई, f को किससे मल्टीप्लाई कर दो? x से. लाइक 5 2 ज़ा 10, 45 150 140 225. fx का टोटल 570, f का टोटल 20. कितना आंसर आ गया? 28.5. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन करिए अब एक. Class interval is available to you 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. Frequency is also there. Again 1, 2, 3, 4, 5. What we need? Mean. Find mean. सीरीज पहचान ली? कंटिन्यूस है. क्या फॉर्मूला है मीन का कंटिन्यूस सीरीज में? सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, राइट? मेक अ कॉलम ऑफ x. मिड वैल्यू कैसे मिलेगा? 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1. कितने कितने का गैप है? 2 2 का या 5 5 का? 2 2 का. 2 2 ऐड कर लो. 1 3 5 7 एंड 9. नाउ मेक अ कॉलम ऑफ f इंटू 1 6 15 28 45. दैट्स इट. क्लियर है? कितना? 6 पॉइंट. एफ एक्स का टोटल एंड एफ का टोटल डन. मीन क्लियर है सभी को? तीनों सीरीज में अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड और कंटिन्यूस, राइट? चलिए, मीन तो क्लियर है, बट कि जो भी आपने मीन का मेथड पढ़ा, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड. ये मीन निकालने का कौन सा मेथड है हमारे पास? डायरेक्ट मेथड, राइट? अब हम मीन निकालने का कौन सा मेथड पढ़ेंगे? शॉर्टकट मेथड, राइट? क्या है मीन का शॉर्टकट मेथड? a प्लस सिग्मा d बाय n. कितनी सीरीज है? 3. अनग्रुप्ड, ग्रुप और कंटिन्यूस. a अनग्रुप्ड, b ग्रुप्ड एंड c इज व्हाट योर कंटिन्यूस, राइट? शॉर्टकट चाहिए. कौन सी सीरीज में? a अनग्रुप्ड, जिसमें सिर्फ x होगा, कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होगी. क्या है मीन का फॉर्मूला? a. व्हाट इज दिस a? द अज्यूम्ड वैल्यू इन x. याद रहे एज्यूम. हम किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? एज्यूम. ये सारे x है, आप किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हो? एज्यूम. हमारी हैबिट है कि हम लोग मिडल को ही क्या करते हैं? एज्यूम. बट एज्यूम आप फर्स्ट को भी कर सकते हो और एज्यूम आप लास्ट को भी. करने को तो हम किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? एज्यूम, राइट? n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड समेशन ऑफ d. व्हाट इज दिस d? डेविएशन. कैसे मिलता है? x माइनस a. डेविएशन कैसे मिलेगा? x माइनस a. अब अच्छा पूछता है कौन सा x? अरे भाई ये सारे ही क्या हैं? x है. एक एक करके इन सभी में से क्या माइनस करो? a. एज्यूम्ड, राइट? अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया था. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं. हमने क्वेश्चन किया था ये x क्या क्या अवेलेबल था? 2 4 0 6 8 7 9 5 4 7. व्हाट वी नीड? जी हमें तो मीन चाहिए, बट
आपने यही सेम क्वेश्चन करा था, बट कौन से मेथड से करा था? बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम चाहते हैं कि यही क्वेश्चन रिपीट करें, बट डायरेक्ट से नहीं, बाय शॉर्टकट मेथड। क्या है फॉर्मूला शॉर्टकट का? फॉर्मूला a प्लस सिग्मा डी बाय एन। अब आपको जो कुछ भी करना है वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राइट? व्हाट वी नीड? ए क्या है? एज्यूम x में से या f में से? और ये d कैसे मिलता था? अब आप बताएं किसको एज्यूम करूं? हमारी हैबिट थी, हम मिडल को क्या करते थे? एज्यूम। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमने क्या कहा? एज्यूम किसी को भी कर सकते हो। बताओ किसको एज्यूम करें? 0 को? बहुत छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि किसी में से भी 0 माइनस करोगे तो वो तो सेम रहेगा। फायदा क्या हुआ एज्यूम करने का? कर ले थर्ड लास्ट, राइट? एज्यूम किसको कराया आपने? 5 को। चलो a की वैल्यू 5। अब d कैसे मिलता है? रिमेंबर x माइनस a, ये सारे ही x हैं। एक एक करके इन सभी में से क्या माइनस करोगे आप? 5 करिए। 2 में से 5 गया -3, 4 में से 5 गया, 0 में से 5, 8 में से 5, 7 में से 5, 9 में से 5, 5 minus 5, 4 minus 5 and 7 minus 5. Done? Now as per the formula, टोटल चाहिए किसका? d का। टोटल कैसे करो? पहले पॉजिटिव को ऐड करना, बाद में माइनस वाले क्या करते जाओ? माइनस। पॉजिटिव ऐड कर लो। 2 + 4 6 + 2 8 + 3 11 + 1 12। अब 12 में से क्या क्या माइनस करना है आपको? 1 और 5 6 7 और 3 10। 12 में से 10 चला गया, कितना बचेगा? 2। n number of terms, how many terms are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 by 10 which is 0.2। 5 में प्लस कर दो, कितना आंसर आया? पहले भी आंसर क्या आया था? 5.2। इट मीन्स मैथड कोई भी हो, एज्यूम किसी को भी करो, बट आंसर ऑलवेज क्या रहेगा? सेम, राइट? चाहे आप फर्स्ट को एज्यूम करो, चाहे लास्ट को, चाहे मिडल को, राइट? बट आंसर ऑलवेज क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। क्लियर है ये? नोट करिए फॉर्मूला पहले, शॉर्टकट। बट एक छोटी सी बात, हर फॉर्मूला किसी ना किसी सीरीज में बेस्ट जरूर होता है। मान लो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन आएगा। अनग्रुप क्या होता है? इंडिविजुअल, सिर्फ एक से। क्या मैं वहां पर ये शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा? कभी नहीं लगाऊंगा। इतना लेंथी आंसर क्यों करूंगा मैं? अगर मेरे पास अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन आएगा तो मैं शॉर्टकट नहीं, मैं ऑलवेज कौन सा मेथड लगाता हूं वहां पे? डायरेक्ट मेथड। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा x डिवाइड बाय n, राइट? 1 मिनट में टोटल करा और n से उसको क्या कर दिया? डिवाइड। तो शॉर्टकट कौन सी सीरीज में बेस्ट है? शॉर्टकट B, मतलब ग्रुप डेटा। शॉर्टकट कौन सी सीरीज में बेस्ट माना जाता है? ग्रुप डेटा, जिसमें x भी अवेलेबल होगा और फ्रीक्वेंसीज भी, राइट? नोट करिए फॉर्मूला। फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। डन है? नाउ अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था, x अवेलेबल था और f अवेलेबल था। कौन से मेथड से सॉल्व किया था आपने इसको? डायरेक्ट। सेम क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। x अवेलेबल है 2 4 6 8 10। यही सेम क्वेश्चन किया था ना? कौन सा किया?
रिवर्स किया, अच्छा आपने दूसरा सॉल्व किया है, वही लिख लो फिर। क्या x था आपके पास या सेम रहने दो? चलो x लिखो 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी लिखिए 1 2 3 4 5। यही सेम क्वेश्चन हमने अभी कौन सा मेथड से किया? डायरेक्ट। अब हम चाहते कि आप इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से करिए? बाय शॉर्टकट। करिए फटाफट से। सीरीज तो आपने पहचान ली, कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है? अनग्रुप का है या ग्रुप का है? ग्रुप का है। सेकेंड स्टेप, रिमेंबर द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? चलिए आपके साथ हम भी करते हैं। x 2 4 6 8 10, frequency is what? 1 2 3 4 5. What we need? मीन चाहिए। क्या था मीन का फॉर्मूला? a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। यही है ना फॉर्मूला। चलिए बताइए किसको एज्यूम करें? a होता क्या है? एज्यूम इन x और इन f? x या f? x। किसको एज्यूम करूं? हमारी हैबिट है कि मिडल को करते हैं, बट नहीं, लो हमने किसको एज्यूम कर लिया, क्योंकि एज्यूम आप किसी को भी कर सकते हो। चलो डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। 2 नीचे किसका टोटल चाहिए? f का। कितना है f का टोटल? 15। लो जी ये भी डन। बस ये रह गया टोटल। किसका टोटल चाहिए? f इंटू डी का। उसके लिए d बनाना पड़ेगा। अब सोचो d कैसे बनता था? डेविएशन। गुड। x माइनस a, और एज्यूम आपने किसको करा है? 2 को। मतलब मुझे x में से क्या माइनस करना है? 2। बच्चा पूछता है कौन सा x? अरे भाई ये सारे ही क्या है? x है। एक एक करके इन सभी में से क्या माइनस करना? आप 2। 2 में से 2 गया, 4 माइनस 2, 6 माइनस 2, 8 माइनस 2, 10 माइनस 2, d मिल गया। क्या d का टोटल चाहिए? किसका? तो मेक अनदर कॉलम ऑफ f इंटू डी। फिर से 1 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 12, 24, 40। कितना है इसका टोटल? 80 डिवाइड बाय 15, प्लस 2। डन। पहले भी क्या आंसर आया था आपका डायरेक्ट मेथड से? 7 पॉइंट। और अब शॉर्टकट से भी क्या आंसर आया? 7 पॉइंट। व्हाट डज इट मीन्स? कि मेथड कोई भी था, डायरेक्ट है या फिर शॉर्टकट है। और एज्यूम किसी को भी करो, 2 को करो, 4 को करो या 6 को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर ऑलवेज क्या रहेगा? सेम। अगर अनग्रुप डेटा आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला बेस्ड है? डायरेक्ट। अगर ग्रुप डेटा आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला बेस्ड है? शॉर्टकट। और अगर कंटिन्यूअस डेटा आ जाए तो एक लास्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। राइट? कौन सा मेथड आता है हमारे पास? द स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है स्टेप डेविएशन? ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ये तो सेम शॉर्टकट का फॉर्मूला है। तो फिर फर्क क्या था शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में? फर्क ये रहा, d डैश। एक छोटा सा फर्क है डैश का। व्हाट इज दिस a? क्या था a? एज्यूम x में से या f में से? ये d कैसे मिलता था? x माइनस a। बट ये d डैश कैसे मिलेगा? x माइनस a डिवाइड बाय i। व्हाट इज दिस i? इंटरवल गैप, क्लास इंटरवल। 5 5 का फर्क है, 10 10 का फर्क है, 2 2 का फर्क है। दिस इज व्हाट? इंटरवल गैप। और आपको पता है इंटरवल तो कौन सी सीरीज में होते हैं? अनग्रुप में, ग्रुप में या कंटिन्यूअस में? इसलिए ये फॉर्मूला कौन सी सीरीज में अप्लाई होगा? कंटिन्यूअस में। राइट? और एक छोटी सी बात, डी डैश कैसे निकला? जब हमने आई से क्या करा? डिवाइड। तो यहां फॉर्मूले से आई से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। ये कौन सा मेथड बन गया? लास्ट स्टेप
डेविएशन। मेथड नोट करिए प्लीज। अभी आपने क्वेश्चन किया था कंटिन्यूस का, बताएं क्या किया था? 0 से 2 अप टू कहां तक? 10 तक। फ्रीक्वेंसीज क्या अवेलेबल थी उसकी? 1 2 3 4 5। नोट हो गया ये? अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में क्लास इंटरवल अवेलेबल थी और फ्रीक्वेंसी। आपने डायरेक्ट मेथड से किया था, क्या आंसर आया था आपका? सिक्स 6.333। यही क्वेश्चन आपने डायरेक्ट मेथड से किया, बट हम यही क्वेश्चन अब कौन से मेथड से करना चाहेंगे? स्टेप डेविएशन। पूरी स्टैट्स में कितने काम करने थे? 2। पहला, सीरीज पहचान लो। पहचान ली कौन सी सीरीज है? अनग्रुप है, ग्रुप है या कंटिन्यूस है? सेकेंड स्टेप, रिमेंबर द फॉर्मूला। आज घर जाके इसका क्या याद करो? फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। क्या यही फॉर्मूला है? हाँ, ये तो किसका फॉर्मूला था? शॉर्टकट का। बट आप शॉर्टकट थोड़ी, आप तो क्या करना चाहते हो? स्टेप डेविएशन। क्या फर्क था शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में? छोटा सा फर्क है, डी। ये डी डैश कैसे मिलता था? जब आई से क्या करते थे? डिवाइड। और आई से डिवाइड कर रहे हो तो याद रखना यहां पर आई से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? यही फॉर्मूला है, क्योंकि हमने क्या कहा, स्टार्ट्स में अपनी मर्जी से कुछ मत करो, जो करो किसकी मर्जी से करो? इस फॉर्मूले की मर्जी से, राइट? नाउ व्हाट वी नीड, सोचो क्या चाहिए? ए। अब ये सोचो ए क्या था? व्हाट इज दिस ए? एज्यूम एक्स में से या एफ में से? लो, अब हमें क्या नहीं पता? एक्स ही नहीं पता। मतलब अब मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? एक्स का कॉलम। अब सोचो एक्स क्या था? मिड वैल्यू। कैसे मिलती है मिड वैल्यू? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 2 2, 2 का हाफ 1। अच्छा, 2 2 का गैप है ना, 2 2 ऐड कर लो। 1 3 5 7 मिल गया एक्स। व्हाट वी नीड? ए। एज्यूम एक्स में से या एफ में से? किसको एज्यूम करूं? हैबिट है कि मिडल को? नहीं, फर्स्ट को ही क्या कर लेते हैं? एज्यूम। ये लो, किसको एज्यूम कर लिया? 1, राइट? नीचे किसका टोटल चाहिए? एफ का। एफ का टोटल कितना है? 15। डन। आई इंटरवल गैप, कितने कितने का गैप है? 2 2 का, तो 2 आया। बस एक छोटी सी चीज रह गई, एफ इंटू डी डैश। अब ये डी डैश कैसे मिलता है? हाउ? ये तो डी का फॉर्मूला है। डी डैश कैसे मिलेगा? जब इसको आई से क्या किया जाएगा? डिवाइड। आई है कितना और ए क्या है? 1। क्या करना चाहते हो जी? कुछ नहीं, सिर्फ हर एक्स में से क्या माइनस करेंगे? 1, और 2 से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड, राइट? 1 में से 1 गया 0। 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, क्या रहेगा? 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड कर लो। 5 में से 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करो। ओ 4 को 2 से डिवाइड करो। वैसे भी डी की एक खासियत है, ये एक ही गैप में चलेगा। कितने कितने का गैप आया? 1 1 का। तो अब इसमें कितने का ही गैप रहेगा? 1 1 का। 0 1 2 3 4 5 6 7 चलाते रहो, राइट? इससे पहले भी तो एक क्वेश्चन किया था, कितने का गैप था डी में? 2 का। तो ये कितने का ही रहेगा? 2 2 का ही रहेगा। 0 2 4 6 8 10 12, राइट? डी हमेशा एक पर्टिकुलर गैप में चलता है। मिल गया डी डैश। क्या डी डैश का टोटल चाहिए या एफ इंटू डी डैश का टोटल चाहिए? ठीक है, ये रहा एफ, ये रहा डी डैश। मेक अ कॉलम ऑफ एफ इंटू 1 इंटू 0 0, 2 1 2, 3 2 6, 12
20, कितना आया टोटल? 40, 42 जा 80, 80 डिवाइड बाय 15, 5.333 प्लस 1 कर दो, कितना आया? यही क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से किया था ना, कितना आंसर आया था आपके पास? 6.333। अब हमने इसी को स्टेप डेविएशन से करा तो भी क्या आंसर आया? 6. कुछ बच्चों ने एज्यूम 3 को किया होगा, किसी ने 5 को किया होगा, हमने 1 को कर लिया, राइट? मतलब एज्यूम भी किसी को भी करो, आंसर तो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है ये? मीन क्लियर है? तीनों सीरीज में, अनग्रुप में, ग्रुप में और तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, सभी को क्लियर है? चलो गुड, सभी को मीन क्लियर है। क्या था मीन का फॉर्मूला? गुड, ग्रुप डेटा, बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ग्रुप, ये डायरेक्ट मेथड है, हमने करेक्ट, सभी को मतलब याद हो गया है ना? अब कोई मुझे मीन का मतलब बता दो, रट तो सबने लिया यहाँ पे अच्छे से, ये डायरेक्ट है, ये शॉर्टकट है, ये स्टेप डेविएशन है, मीन का मतलब क्या है अब ये बता दो। एवरेज, इसका एक और नाम भी होता है बेटा, एक्सपेक्टेशन। मेरा नाम है प्रिंस, मैंने कहा इसका मतलब बता दो, क्या मैं अपना दूसरा नाम बता दूं गर्व का कि ये मेरा दूसरा नाम है? मैंने आपसे क्या पूछा? मीनिंग ऑफ मीन, मीन का मतलब। आप बता रहे मुझे दूसरा नाम कि मीन का मतलब एवरेज होता है, ये तो उसका दूसरा नाम है, अल्टरनेट है। एवरेज को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, उसका तीसरा नाम है, मीनिंग तो नहीं हुआ ना। व्हाट आई आस्क? मीनिंग मतलब क्या है? वेरी गुड, अ कॉमन वैल्यू, मतलब अ सिमिलर वैल्यू विच इज असाइंड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। मीन का मतलब वो कॉमन वैल्यू है जो सभी को बराबर बराबर दी जाती है। टेस्ट हुआ, राइट? तुम्हारे आए 100 में से 100, मेरे आए 100 में से 0। अब बताओ एवरेज कितनी आई हम दोनों की? 50। कैसे निकाल दिया? 100 प्लस 0 डिवाइड बाय, भाई 2 को प्लस करा तो डिवाइड भी 2 से करा, एवरेज आ गई 50। प्रिंसिपल आया, सर इस क्लास की एवरेज कितनी है? हम क्या जवाब देंगे उसको? 50। उसको ये नहीं पता कि एक तो कुछ भी नहीं करके आया था पेपर में खाली, और एक बेचारा पूरे 100 लेके आया मेहनत करके, लेकिन स्टिल हम दोनों की एवरेज कितनी हो गई? मतलब 50 कौन सा नंबर है? कॉमन नंबर है, वो कॉमन नंबर जो सभी को बराबर बराबर दिया जाएगा। दिस इज मीन, एवरेज मतलब वो कॉमन वैल्यू जो सभी को इक्वल इक्वल दी जाती है। समझ आया मीन का मतलब? अ सिमिलर वैल्यू, अ कॉमन वैल्यू विच इज असाइंड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जो हर एक को बराबर बराबर दी जाती है, राइट? मैंने कहा पार्टी करते हैं, हर बच्चा कल 1000 रुपीज डिपॉजिट कराएगा। वो 1000 क्या है? मीन, कॉमन वैल्यू। व्हाट डज इट मीन्स कि जो 1000 रुपीज नहीं कंट्रीब्यूट करेगा वो पार्टी में नहीं आएगा। क्लियर है मीन का मतलब? अच्छे से मीन क्लियर है? तीनों सीरीज में, अनग्रुप, ग्रुप, कंटिन्यूअस और तीनों मेथड से, बाय डायरेक्ट, बाय शॉर्टकट और बाय स्टेप डेविएशन। चलो जी, अब लिखो हेडिंग मीडियन। Now write down another heading, median. What does it means? मीन का मतलब तो आपको पता चल ही गया। क्या मतलब है मीन का? मीन का कॉमन वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या है फिर? मिड वैल्यू मतलब? मिड वैल्यू मतलब सेंट्रल वैल्यू मतलब? करेक्ट। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, जो बेचारा अकेला बीच में खड़ा है वही आपका क्या है? मीडियन है।
एक क्लास में 5 बच्चे हैं, मीडियन क्या होगा? 3, थर्ड नंबर, क्योंकि 2 इधर गए और 2 जो बेचारा अकेला खड़ा रह गया वो आपका क्या है? मीडियन। मतलब क्या उसका? द मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, राइट? वही बात है, हर नाम कितनी सीरीज में बढ़ जाएगा? 3। जैसे मैंने कहा मीन ऑटोमेटिकली कितनी सीरीज में डिवाइड हो गया था? 3, अनग्रुप में, ग्रुप में और कंटिन्यूस। सेम मैंने कहा मीडियन का फॉर्मूला मत बताओ, आता भी है तो भी मत बताओ, पूछो इन विच सीरीज। मैंने कहा ना मीडियन का फॉर्मूला बताओ, पहले पूछो तो सही कौन सी सीरीज का चाहिए? अनग्रुप का चाहिए, ग्रुप का चाहिए या फिर कंटिन्यूस का? जी अनग्रुप का चाहिए। पहले ये बताओ अनग्रुप होता क्या है? जिसमें सिर्फ एक्स होगा, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। क्या है मीडियन का फॉर्मूला अनग्रुप डेटा में? n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये मीडियन नहीं है, दिस इज नॉट योर मीडियन, बट जो इस प्लेस पे लिखा होगा वो आपका क्या होगा? मीडियन। दिस इज नॉट योर मीडियन, n+1/2, बट दिस ऑब्जर्वेशन इज योर मीडियन। एक छोटी सी बात, मीडियन एक ऐसी चीज है जिसके लिए फॉर्मूले से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? उसका नोट। मीडियन एक ऐसी चीज है जिसके लिए फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट है? उसका नोट। क्या कहता है मीडियन का नोट? बहुत सिंपल है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। चॉइस इज योर्स, असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में, बट अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। हम असेंडिंग में लगा लेते हैं, छोटा बड़ा 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 बड़ा, क्योंकि जब तक आप उसको एक ऑर्डर में नहीं लगाओगे। मैंने कहा जाओ थर्ड बच्चे को बुला के लाओ, अरे पहले रोल नंबर वाइज खड़ा तो करो, 1 2 3 4 5, तभी तो कहूंगा इसका थर्ड रोल नंबर है, चल तेरे को प्रिंसिपल बुला रहा है, राइट? नोट करिए इसको, फिर इसका क्वेश्चन देखते हैं। If x is available to you, find the median। कौन सी सीरीज है? अनग्रुप्ड, इंडिविजुअल। क्या चाहिए? मीडियन। फॉर्मूला मत बताओ, मीडियन के लिए फॉर्मूले से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? उसका नोट, जो क्या कहता है? अरेंज इन असेंडिंग। तो आप यही करो, लिखो फटाफट से, करिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बताएं क्या आ रहा है अरेंज करके? सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या आएगा सबसे छोटा नंबर? 0, फिर 2 4 4 5 6 7 8 9। डन, कर लिया अरेंज। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 9। Here n equals to 9. 9 terms are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What we need? क्या है मीडियन का फॉर्मूला? 2 या 2th ऑब्जर्वेशन? करेक्ट, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। क्योंकि ये मीडियन थोड़ी है, जो इस प्लेस पे लिखा होगा वो आपका क्या होगा? मीडियन। सो दिस इज व्हाट, n कितना है? 9। 9 + 1 10, 10/2। क्या 5 मीडियन है? करेक्ट। जो 5th प्लेस पे लिखा है वो आपका क्या है? मीडियन। 5th प्लेस पे लो, 1 2 3 4, बाई चांस की बात है वहां पे लिखा भी क्या है? 5 ही लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया? मीडियन। जैसे क्या? क्वेश्चन लिखिए अब एक, इसको नोट करिए और एक क्वेश्चन लिखिए एंड सॉल्व इट।
इफ x इज अवेलेबल टू यू फाइंड द मीडियन, यही क्वेश्चन दिया था। ओके, मीडियन एक ऐसी चीज थी, फॉर्मूले से ज्यादा क्या मायने रखता है उसका नोट, और नोट क्या कहता था, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करा आपने, कितना कितना आया, 0 2 2 4 4 4 5 7 7, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 10। ओके, यही आया अरेंज करके, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 10। नाउ व्हाट वी नीड, मीडियन। क्या है मीडियन का फॉर्मूला, n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, यही है। n कितना है, 10, 10 प्लस 1 11, 11 बाई 2 5.5। क्या ये मीडियन है, नहीं, दिस ऑब्जर्वेशन ये मीडियन नहीं है, जो इस जगह पे लिखा है वो आपका क्या माना जाएगा, मीडियन। बट एक क्लास में 5.5 बच्चे हो कैसे सकते हैं, या तो 5 होंगे या तो 6 होंगे। अब क्या करूं, याद रखिएगा आपका आंसर पॉइंट में आ सकता है, आपका आंसर पॉइंट में आ सकता है, बट ऑब्जर्वेशन कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती। तो 5.5 ऑब्जर्वेशन आ जाए तो मैं क्या करूंगा भैया, 5th वाले को भी ले जाऊंगा और 6th वाले को भी ले जाऊंगा कि तुम ही दोनों बता देना 5.5 का है, मुझे नहीं पता, राइट। सो क्या करेंगे, 5th प्लस 6th डिवाइड बाय, क्योंकि 2 को प्लस करा है ना तो डिवाइड भी कितने से करेंगे, 2 से ही करेंगे। अब बताओ 5th प्लेस पे क्या है, 1 2 3 4, 4 लिखा है, और 6th प्लेस पे भी क्या लिखा है, 4, तो 4 प्लस 4 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, कितना आंसर आ गया आपका, मीडियन कितना माना जाएगा, 4। एक बात और फिर कह रहा हूं, भले ही मीडियन पॉइंट में आ सकता है, राइट। मान लो ये 5 होता तो आप क्या करते, 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर हो जाता, 4.5, राइट। 9 बाई 2 इज 4 आपका आंसर पॉइंट में आ सकता है, बट ऑब्जर्वेशन कभी भी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है सभी को। ये कौन सा डेटा था, ये अनग्रुप्ड, सिर्फ एक से, कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। अब लिखिए बी ग्रुप्ड। क्या है मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा में, सेम फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला अनग्रुप्ड का है वही सेम फॉर्मूला किसका है, ग्रुप्ड का। व्हाट वी नीड, मीडियन। क्या है मीडियन का फॉर्मूला, n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, बट बदलेगा तो क्या उसका नोट, क्या कहता है नोट, प्रिपेयर अ CF, कि क्या बनाई जाए एक CF। ये CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक CF बनाई जाए एंड चेक द ऑब्जर्वेशन इन, और ये जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी ना ये किस में चेक की जाएगी, CF में, बट टेक द वैल्यू ऑफ, लेकिन वैल्यू किसकी ली जाएगी, x की। क्लियर है ये, राइट। नोट करिए इसको। अब एक छोटी सी बात और, पूरी स्टैट्स में
एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ, राइट। क्योंकि मैंने पूछा था, एक क्वेश्चन आया ये, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। क्वेश्चन आया कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, गिनी गई, कितनी टर्म्स है 10। यहां तो चलो गिनी जाएंगी, बट अगर ग्रुप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बच्चा ऐसे गिनता है 1 2 3 4 5, क्या 5 टर्म्स है। आपको पता है ना एक्स किसको डिनोट करता है, आपके मार्क्स को, और फ्रीक्वेंसी नंबर। भाई 2 मार्क्स आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट के, एक बच्चे के। जी 4 मार्क्स हैं, कितने बच्चों के, 2 बच्चों के। 6 मार्क्स हैं, कितने बच्चों के, तो स्टूडेंट तो 3 हुए ना। अगर कोई ये पूछ ले कि कितने स्टूडेंट है क्लास में, तो क्या कहोगे, 5 ही स्टूडेंट है। नहीं जी, पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 15। इसीलिए n का मतलब ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा। ये नहीं कि सिर्फ मीडियन में, मीन हो मीडियन हो, राइट। n का मतलब ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा f। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, एक तो x अवेलेबल है और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, x अवेलेबल है और f। व्हाट वी नीड, मीडियन। बट मीडियन के लिए फॉर्मूले से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका नोट। आप नोट पढ़ो, क्या लिखा आपने, प्रिपेयर ए CF। ये बताओ CF कैसे बनती है, CF कैसे बनती है, याद है किसी को। पहली फ्रीक्वेंसी सेम, पहली फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। नाउ ऐड इट, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5, राइट। CF कैसे बनती है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और फिर ऐड करते चलो, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5। और हाँ, इसका लास्ट और इसका टोटल हमेशा क्या रहेगा, सेम, वरना आपने कुछ गलत किया, राइट। और n का मतलब हमेशा क्या होगा, सिग्मा f विच इज 15। अब क्या चाहिए था जी, मीडियन चाहिए। क्या है मीडियन का फॉर्मूला, कौन सा डेटा, अनग्रुप है या ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड है। क्या है मीडियन का फॉर्मूला, n + 1/2 या 2th ऑब्जर्वेशन। n कितना है, 15 + 1 16, 16/2 8। क्या 8 मीडियन है, नहीं, 8th ऑब्जर्वेशन। जो 8th प्लेस पे लिखा है वो आप लोगों का क्या है, मीडियन है। बट नोट पढ़िए अब, क्या कहता था नोट, व्हाट ही सेड, नोट कहता था प्रिपेयर ए CF, जी बना ली, एंड चेक द ऑब्जर्वेशन इन CF। मुझे 8 रुपीज चाहिए, 8 रुपीज। नोट क्या कहता है, CF बनाओ और इस ऑब्जर्वेशन को किस में चेक करो, CF में। मुझे 8 रुपीज चाहिए, कौन दे सकता है 8 रुपीज। इसकी पॉकेट में तो सिर्फ कितना है, 1 3 6, हाँ इसकी पॉकेट में कितना है 10। ये मुझे कितने दे सकता है। और ऐसा मत करना 6 इससे ले लूंगा, 2 इससे ले लूंगा, सबसे नहीं मांगना, सिर्फ एक ही से मांग लो, राइट। ये पूरे दे सकता है, इसी से मांगूंगा, राइट। बट नोट क्या कहता था आगे, टेक द वैल्यू ऑफ CF F और X, X। और नोट क्या कहता है, बट टेक द वैल्यू ऑफ CF बनाओ, ये ऑब्जर्वेशन किस में चेक करो, CF में, बट टेक द वैल्यू ऑफ X, जो कि कितना आया 8। बाई चांस की बात है, मीडियन भी कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है ये, नोट करिए इसको, और एक क्वेश्चन करके दिखाइए अब।
Do question number 26. Find the median. करेक्ट. ये जानबूझ के इसलिए दिया क्योंकि यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है. यहाँ पर x किसको डिनोट करेगा? मार्क्स को. और फ्रीक्वेंसी किसको डिनोट करेगा? मतलब ये x अवेलेबल है और ये f. सभी से हो गया? किसी का रह गया? 25 आ गया सभी का? गुड. आइए अब कुछ क्वेश्चन ही देख लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 22. डू इट फास्ट. फाइंड द मीडियन. फाइंड द मीडियन. सिक्स. सिक्स. ये तो ऐसे ही हो जाएगा. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. 2 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7. कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 7. n 7 है. क्या था मीडियन का फॉर्मूला? n प्लस 1/2 या 2th ऑब्जर्वेशन. सो n इज 7. 7 प्लस 1 8. 8/2 फोर्थ प्लेस पे क्या लिखा है? 1 2 3 6 लिखा है. सो आंसर इज डन. क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड द मीडियन ऑफ. अच्छा x लिखो या x आए, बात एक ही है, मतलब ऑब्जर्वेशन से. ठीक. गिवन है. क्या क्या गिवन है? x, x/2, x/3, x/5. अच्छा मीडियन निकालना है या मीडियन गिवन है? मीडियन निकालना है या मीडियन गिवन है? रीड इट केयरफुली. द मीडियन ऑफ दिस इज 10. मीडियन निकालना नहीं है, मीडियन गिवन है. फाइंड x. हमें तो सिर्फ x की क्या निकालनी है? ये एक सीरीज है, राइट? और इसका मीडियन कितना गिवन है? x, x/2, x/3, x/5. और हमें तो मीडियन भी गिवन है. कितना गिवन है मीडियन हम लोगों को? 10. कोई बात नहीं, चाहे मीडियन निकालना हो चाहे गिवन हो, फॉर्मूला तो लगेगा ही. क्या है मीडियन का फॉर्मूला? जी मीडियन का फॉर्मूला n + 1/2th ऑब्जर्वेशन. मीडियन गिवन है, कोई बात नहीं, पुट कर लो. मीडियन कितना है? 10 है. n नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4. 4 टर्म्स है. तो 4 + 1 5. 5/2. अब बताओ, वही बात आ गई. क्या एक क्लास में 2.5 बच्चे हो सकते हैं? तो फिर क्या करूं अब इसका? इससे एक पहले वाला और इसके एक बाद वाला. तो 2.5 से पहले क्या आएगा? सेकेंड प्लस थर्ड डिवाइड बाय. अब आप बताओ सेकेंड प्लेस पे क्या लिखा है?
1 2, सेकंड प्लेस पे क्या लिखा है x बाई 2 प्लस थर्ड प्लेस पे क्या लिखा है, पूरे के नीचे क्या आएगा 2, जो 2 डिवाइड है ऊपर आके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यही होगा ना। सो 2 10 जा एलसीएम लो 6, 3x प्लस 2x कितना हो गया, ये 6 ऊपर और 5 नीचे, कितना आ गया आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, और यही आपने हमसे पूछी थी, फाइंड x। राइट हाँ जी, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ एक आध बार। 24, ध्यान से पढ़ना और सुनना आप मेरी बात को। इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट, ध्यान रखना कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 11 बच्चे, ये ध्यान रखना, n इक्वल टू 11। आगे 3 स्टूडेंट वर फेल्ड इन अ टेस्ट, 3 बच्चे तो क्या हो गए फेल। फेल का मतलब क्या होता है, बहुत कम मार्क्स है, 0 कहो 1 कहो 2 कहो, बट बहुत कम मार्क्स है। पास होने वालों से तो नीचे ही होंगे, ठीक है। 3 बच्चे फेल हो गए और 8 स्टूडेंट जिन्होंने पास करे उनके मार्क्स हैं ये। सो व्हाट विल बी द मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मीडियन निकालना है, निकालो। कौन सा डेटा है, अनग्रुप है ग्रुप है, कंटिन्यूस तो है ही नहीं, खैर अनग्रुप है या कंटिन्यूस है, अनग्रुप्ड है, सिर्फ एक से, कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, मीडियन निकालो। कहानी क्या छोटी सी थी, क्वेश्चन में क्या अवेलेबल था भाई, एक क्लास में कितने बच्चे हैं 11, तो नो डाउट वो 11 ही, यहां पर n इज इक्वल्स टू 3 बच्चे फेल हो गए और जो 8 पास हुए थे उनके मार्क्स थे, राइट मतलब ये पूरा 11 बच्चों का डेटा
नहीं है, 8 बच्चों का डेटा है। बट मीडियन के लिए फॉर्मूले से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट था उसका नोट, जो क्या कहता है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने अरेंज जरूर करा होगा, उम्मीद है। क्या आया इसको अरेंज करके? क्या आया था अरेंज करके? सबसे छोटा नंबर क्या आया? 10। बताइए कितना कितना आया? 10, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 26. Count. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 बच्चे हैं जो पास हुए हैं। नो डाउट इनसे पहले 3 बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या हुए हैं, उनके मार्क्स नहीं पता भी नहीं करने। नो डाउट 10 से तो कम ही होंगे, 10 से तो कम ही होंगे, क्योंकि ये पास होने वाले बच्चे हैं। उससे पहले वाले जो फेल हो गए उनके मार्क्स कोई बात। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 11। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2th। n कितना है? 11। 11 + 1 12। 12/2। 6 मीडियन नहीं है, जो 6th प्लेस पे लिखा है वो आपका क्या है? मीडियन है। नो डाउट शुरू के 3 प्लेस तो हो ही चुके, 3 बच्चे तो ये हो गए, तो ये रहा 4th, ये रहा 5th और ये रहा आपका, और 6th प्लेस पे क्या लिखा है? 12। तो आपका मीडियन कितना आएगा? 12। भाई 3 बच्चे ये रहे, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा छठा। दिस इज योर मीडियन। क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है, डन। अब आपने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, राइट। बट मीडियन की कौन सी सीरीज रह गई? कंटिन्यूअस। फॉर्मूला ही अलग है, नोट इट। क्या है मीडियन का फॉर्मूला? L1 + n/2 माइनस CF। याद रखना ये मैंने 1 माइनस नहीं करा, मैंने नीचे लिखा बेस पर छोटा सा -1, राइट। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी और इनटू में आए। ये सब है क्या? ये क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर होगा। बट व्हाट इज दिस L1? लोअर लिमिट। व्हाट इज दिस n? सिग्मा f। CF of -1, what does it mean? CF of a previous class। कि CF तो चाहिए लेकिन एक पहले वाली चाहिए। अच्छा, डिवाइड फ्रीक्वेंसी से करोगे या फ्रीक्वेंसी भी पहले वाली चाहिए? सिर्फ फ्रीक्वेंसी से। हमने यहां तो -1 नहीं लिखा जो आप कह दो कि पहले वाली चाहिए, नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे भी कहते हैं टोटल ले लो। क्या हमने सिग्मा f लिखा है? सिर्फ किससे डिवाइड करना? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास और इनटू आई। व्हाट इज दिस आई? इंटरवल गैप, राइट। ये तो रहा मीडियन का फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ मीडियन एक ऐसी चीज है, फॉर्मूले से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है उसका नोट। क्या कहता है नोट? चेक n/2 इन CF। इस n/2 को किस में चेक करना आप लोग अपनी? एंड टेक द क्लास, और क्या ले लेना? मीडियन की क्लास। क्लियर है ये, राइट। नोट हो गया फॉर्मूला। क्वेश्चन देखें इसका, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल अवेलेबल है और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। क्लास इंटरवल्स आर लाइक 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25. Frequency is also available to you. 2, 3, 6, 4, 5. Went to a total of 20. Right? और सिर्फ मीडियन में नहीं, पूरी स्टैट्स में n का मतलब क्या होता है? सिग्मा f, विच इज राइट। पूरी स्टैट्स में कितने काम करने थे? 2।
पहला सीरीज पहचान लो और दूसरा उस सीरीज का क्या याद कर लो, फॉर्मूला। ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, अनग्रुप है, ग्रुप है या कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। सीरीज पहचान ली, इस सीरीज का घर जाके क्या याद करो आज, फॉर्मूला। क्या है मीडियन का फॉर्मूला बताइए, फिलहाल तो देख के बताइए क्या था मीडियन का फॉर्मूला, 1 प्लस एक पहले वाली बाई फ्रीक्वेंसी इनटू आई इंटरवल गैप, यही फॉर्मूला है। बट सिर्फ मीडियन ही तो एक ऐसी चीज थी जिसके लिए फॉर्मूले से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है उसका नोट। पढ़ो नोट, क्या लिखा था, चेक n/2 इन CF, मतलब पहले क्या बनानी पड़ेगी, CF। अब बात बताओ CF कैसे बनती है, पहली फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम, 2, एड इट, 2 + 3 5 + 6 11 + 4 15 + 5 20, राइट। और एक छोटी सी बात, इसका लास्ट और इसका टोटल हमेशा क्या रहेगा, डन, ओके। ये बताना n का मतलब क्या था, कितना है, 20। अगर n 20 है तो n/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपका नोट क्या कहता था, पढ़ना दोबारा, क्या कहता है नोट, चेक n/2 इन CF, ये वैल्यू इसमें चेक की जाएगी, 10 रुपीज चाहिए, कौन दे सकता है 10 रुपीज, ये या ये, चेक n/2 इन CF एंड टेक द क्लास, मतलब ये आपकी कौन सी क्लास है, मीडियन की। दिस इज मीडियन क्लास। अब आप जो कुछ भी लेंगे वो इस क्लास के अकॉर्डिंग। अब बताओ क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में, L1 लोअर लिमिट कितना है, 10, सामने देखिए प्लीज। अब L1 कितना है, 10, n/2 कितना है, 10, माइनस CF लू या CF पहले वाली 5, डिवाइड फ्रीक्वेंसी से करूं या फ्रीक्वेंसी भी पहले वाली ले लूं, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो ना लिखूं ना, क्योंकि सिग्मा F तो नहीं लिखा ना यहाँ पे। अच्छा, आए इंटरवल कितने कितने का है, 5 5 का, 10 में से 5 गया 5 5 5 जा 25, 25 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, वो आएगा 4.166। सो आंसर इज 14 आप चेक कर लो, आपका जो भी आंसर है वो आपकी क्लास के बीच में लाई करना चाहिए। 14.16 10 और 15 के बीच में लाई करता है। क्लियर है, दिस इज व्हाट मीडियन, कौन सी सीरीज में, कंटिन्यूस। क्लियर है, अच्छे से नोट करिए प्लीज। चलिए देखते हैं आज क्या क्या पढ़ लिया। आइए देखिए आज क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला डिफाइन स्टैट्स, क्या था स्टैट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा। पूरी स्टैट्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड था, कौन कौन सी, ग्रुप्ड और कंटिन्यूस। क्या था अनग्रुप्ड, मतलब सिर्फ एक से, कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। ग्रुप कब बनता था, दो चीजें हो, एक्स भी हो और एफ भी हो। और कंटिन्यूस में ऑलवेज क्या होगा,
बट आप चाहें तो कंटिन्यूस को किस में कन्वर्ट कर सकते थे? ग्रुप। क्लास इंटरवल की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हो? द मिड वैल्यू, राइट? ओके, सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा आज आपने? मीन, विच इज ऑल्सो नोन एज एवरेज एंड नाउअडेज नोन एज एक्सपेक्टेशन। मीन क्लियर था? कौन सा मेथड पढ़ा है आपने मीन का? डायरेक्ट मेथड। इसके बाद हमने मीन का कौन सा मेथड पढ़ा था? शॉर्टकट। व्हाट इज दिस? एज्यूम एक्स में से या एफ में से? एक्स में से किसी भी वैल्यू को कर सकते हो या मिडल को ही करना होता है? किसी को भी। व्हाट इज डी? डेविएशन। हाउ, कैसे मिलता है? एक्स माइनस ए और ए माइनस एक्स। एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है, ए माइनस एक्स, वो मत करना। कैसे मिलता है डी? एक्स माइनस ए, राइट? ओके, और लास्ट शॉर्टकट के बाद कौन सा मेथड पढ़ा था आपने? स्टेप डेविएशन। क्या फर्क है शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में? डी डैश, राइट? डी डैश कैसे मिलता था? एक्स माइनस ए डिवाइड बाय व्हाट इज दिस? आई इंटरवल गैप। और आपको पता है हर फॉर्मूला किसी ना किसी सीरीज में बेस्ट जरूर होता है। अगर डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आया तो कौन सा फॉर्मूला लगाना बेस्ट होगा? अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट मेथड, अगर ग्रुप डेटा आया तो शॉर्टकट, और अगर कंटिन्यूस आया तो स्टेप डेविएशन बेस्ट है, राइट? लगा तो कुछ भी सकते हो बट ये बेस्ट है, अच्छे हैं, राइट? मीन क्लियर था सभी को? तीनों सीरीज में तीनों मेथड से। बट मीन का मतलब क्या था? कॉमन वैल्यू और सिमिलर वैल्यू, राइट? सेम क्या आता था? मीडियन। मीडियन का मतलब क्या था? मिड वैल्यू। आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ। बट मीडियन के लिए फॉर्मूले से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? उसका नोट। क्या कहता था नोट? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये नोट है, राइट? दूसरा, मीडियन के क्वेश्चन में हमेशा क्या बनाई जाती है? और ये जो भी ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये किस में चेक की जाएगी? बट वैल्यू ऑलवेज किसकी ली जाती है? एक्स की, राइट? और उसके बाद कौन सा डेटा पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट? कंटिन्यूस। क्लियर है? मीन क्लियर है? मीडियन क्लियर है, राइट? ठीक है, मोड तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? नहीं? तो चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए अब। क्वेश्चन नंबर 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 4 and 5। 4 तो हमने कर लिया, 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5। मीन निकालना है या मीन गिवन है? मीन गिवन है, कोई बात नहीं। मैथ्स का एक ही रूल है, वो चीज फाइंड करनी है तो भी उसी का फॉर्मूला लगता है, और अगर वो चीज गिवन है तो भी उसी का क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा, राइट? सभी का 11 आ गया? किसी का रह गया है? लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाएं। कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है? करेक्ट है। इफ अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स, एक्स कितना गिवन है? 1 2 3 4 5 विद द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज भी कितनी गिवन है? कौन सा डेटा हुआ? अनग्रुप्ड हुआ या ग्रुप्ड हुआ? ग्रुप्ड हुआ। फाइंड मीन।
11/3, ठीक है। और किसी का आया? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।